मार्वल कॉमिक्स ने वन पंच मैन से इंस्पायर्ड होके एक कैरेक्टर बनाया और एनिमे के इंट्रो में एक छुपा हुआ सरप्राइज भी है। यहाँ है 22 सीक्रेट जो आपको वन पंच मैन के बारे में नहीं पता होंगे। शुरू करते हैं इस फैक्ट से कि साइतामा के बाल गिरते हैं जब वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। जब साइतामा अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा होता है एपिसोड 3 में आप देख सकते हैं कि उसके बाल गिर रहे होते हैं, पर उसके बाल ही नहीं उसकी कैप में भी एक बड़ा चेंज आया था जो लोगों ने नोटिस नहीं किया। जब मांगा शुरू हुई थी साइतामा की कैप रेड थी, पर इससे एक प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो मैकडोनल्ड के बिली बोर्ड जैसा लगता था, इसलिए ऑथर ने कैप को व्हाइट में बदल दिया। और क्योंकि ये चेंज जल्दी हो गया था काफी लोगों को ये पता नहीं चला। ज्यादा लोग जानते हैं कि वन पंच मैन के क्रिएटर ने मॉब साइको 100 भी बनाया दोनों के मेन कैरेक्टर्स में सिमिलरिटीज देखकर। पर क्या आप ये जानते हैं कि क्रिएटर ने मॉब साइको के ईस्टर एग भी वन पंच मैन में छुपा दिए। जैसे कि एक सीन में साइतामा ने मॉब साइको का टी शर्ट पहना हुआ है और एक मांगा पैनल में एक कैरेक्टर ने मॉब वाला टी शर्ट पहना है, लेकिन क्रिएटर ने ये भी किया कि मॉब साइको के मेन कैरेक्टर को वन पंच मैन मांगा में डाल दिया। और ये क्रॉसओवर बस यहीं तक नहीं था, मॉब साइको सीजन 2 में साइतामा और जेनस को बैकग्राउंड कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है। और अगर आप मॉब साइको के इंट्रो को 25% स्पीड पे देखें तो आप देख सकते हैं कि रायगन के फोन कवर पे कैप बोल्डी है। लगता है क्रिएटर अपने आप को प्लेजरिज्म के लिए शू कर सकता है, लेकिन नंबर 18 पे मार्वल को डेफिनेटली शू किया जा सकता है। 2016 में मार्वल ने एक कॉमिक बुक रिलीज की थी जो जल्दी ही सोशल मीडिया पे रोस्ट हो गई। इंस्टाग्राम पोस्ट, ट्वीट्स और आर्टिकल सब मार्वल को ब्लेम कर रहे थे। और जब आप कॉमिक बुक देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मार्वल ने एक साइतामा इंस्पायर्ड सुपर हीरो बनाया, लेकिन उसकी पावर काफी लेम थी। ये नॉकऑफ कैरेक्टर एनिमल्स को कंट्रोल करता था जो साइतामा की स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में काफी बेकार लगता है। और डिजाइन के बारे में क्या आप जानते हैं कि साइतामा का गोफी लुक पर्पसली बनाया गया था। वो बोल्ड है, उसका एक्सप्रेशन सिंपल है और उसका आउटफिट एक चिल्ड्रन सुपर हीरो कॉस्ट्यूम जैसा दिख रहा है। क्रिएटर ने इसे इस तरह डिजाइन किया ताकि वो टिपिकल एनिमी प्रोटैगोनिस्ट से थोड़ा अलग हो जो यूजुअली कूल और एजी दिखता है। साइतामा को इंटेंशनली सबसे डम लुकिंग मैन कैरेक्टर बनाया गया है, पर वो सुपर स्ट्रॉन्ग है। वो कहता है कि उसकी ताकत का राज डेली ट्रेनिंग है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। देखो उसकी ताकत असल में उसकी विल पावर से आती है। अपनी अनस्टॉपेबल स्पिरिट की वजह से वो अपनी लिमिट्स को पुश करता रहता है। मतलब कि जब भी उसने अपनी मसल को ट्रेन किया वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना उसका बड़ा दिमाग है। साइतामा की स्ट्रेंथ तो क्रेजी है, पर जेनोस की बॉडी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो इस नए जेनोस के पास मोड है, जब वो लेजर नहीं मार रहा होता उसके पास एक अलग सेट ऑफ आर्म होता है जो हाउसकीपिंग टास्क के लिए होता है। इन आर्म्स में डिस्क ड्रायर और पोटैटो पिलर्स भी बिल्ड इन होते हैं। पर जेनोस के बारे में और भी कुछ है, जैसे कि बिल्ड इन स्लीप मोड। जब वो थका होता है तो बस बटन प्रेस करता है और सो जाता है, और अगर कभी वो रोए तो वो ऑयल के आंसू रोता है। सच में ये बंदा कुछ ज्यादा ही फ्रैकी है। लेकिन अगर बात करें फ्रैकिंगनेस की तो हमें मांगा के रफ ड्राफ्ट की तरफ भी जाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 14 पे आपको ये नहीं पता होगा कि वन पंच मैन का ओरिजिनल आर्टवर्क इतना बैड था कि उन्हें एक आर्टिस्ट हायर करना पड़ा उसे ठीक करने के लिए। देखो वन पंच मैन के क्रिएटर को कभी नहीं लगा था कि उसका वेब कॉमिक कुछ बड़ा करेगा, इसलिए उसकी ड्राइंग परफेक्ट नहीं थी। लेकिन 2 साल तक ऑनलाइन पोस्ट करने के बाद उसे मुराता नाम का एक टैलेंटेड मांगा आर्टिस्ट मिला जिन्होंने एक डील प्रपोज की, क्या तुम और मैं मिलकर आपकी स्टोरी को मांगा में बदले। क्रिएटर ने मान लिया और दोनों ने पब्लिशिंग कंपनी से कांटेक्ट किया, लेकिन कंपनी को ये आइडिया इतना ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लगा तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। लेकिन तभी दोनों ने एक बड़ा ब्रेन प्ले सोचा, अगर कंपनी एक चैप्टर वन पंच मैन का और एक चैप्टर किसी और स्टोरी का रिलीज करती और जो ज्यादा पॉपुलर होता उसी को ऑफिशियल मांगा बना देती तो क्या होता। पब्लिशिंग कंपनी ने ये आइडिया मान लिया और दोनों चैप्टर्स रिलीज किए। वन पंच मैन वायरल हो गया और पक्का वो सब शॉक हो गए होंगे, लेकिन साइतामा तो कभी भी शॉक नहीं होता और ये आपको कभी नहीं पता होगा। लेकिन जब साइतामा अपने सुपर सूट में नहीं होता तो वो हमेशा फ्लिप फ्लॉप्स पहनता है। ज्यादा लोग सोचते हैं कि ये बस एक फनी डिटेल है, पर साइतामा की शूज के पीछे एक बड़ा सीक्रेट है। वो फ्लिप फ्लॉप इसलिए पहनता है क्योंकि वो आसानी से उतर सकते हैं अगर कोई फाइट हो जाए। ये है असली हीरो की सोच, हमेशा बैटल के लिए रेडी। लेकिन साइतामा फ्लिप फ्लॉप्स में तो वैसे भी उतना आइकॉनिक नहीं लगता जितना वो अपने सुपर सूट में लगता है। क्या आपको पता था कि साइतामा का सुपर सूट कितना स्टूपिड लगता है? देखो टेलर ने ये सूट अपने हाथों से बनाया और साइतामा को एक गिफ्ट के रूप में दे दिया। और पहले साइतामा को ये एम्बैरेसिंग लगता था और उसे अपने ट्रैक सूट के नीचे पहनता था, पर धीरे धीरे उसने इस सूट को प्यार करना शुरू कर दिया और अब वो इसे गर्व के साथ पहनता
पहनता है। अब एक सीक्रेट जो मुझे लगता है कि वन पंच मैन को इतना प्राउड नहीं होना चाहिए, वो है अर्थ का अजीब डिजाइन, क्योंकि शो में अर्थ हमारी अर्थ जैसी बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता नहीं होगा पर शो की अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स के बजाय एक ही बड़ा कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट को 26 सिटीज में डिवाइड किया गया है। पर चाहे ये प्लेनेट कितना भी ओड हो, ये और भी बरीड हो जाता है जब आप जूम आउट करते हो, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें एपिसोड 7 में तो आप देख सकते हैं कि अर्थ के 4 मून्स हैं। लगता है जब आपका मैन कैरेक्टर चीजों को एक पंच में डिस्ट्रॉय कर सकता है तो कुछ बैकअप प्लान होना जरूरी है, लेकिन टू मेनी बैकअप्स भी हो सकते हैं। और नंबर 10 पे आपको ये नहीं पता होगा कि वन पंच मैन ने अपनी एनिमेशन टीम को 3 बार रिप्लेस किया है। पहली सीजन की एनिमेशन मैड हाउस ने की थी, वही स्टूडियो जो डेथ नोट और हंटर एक्स हंटर जैसे बेंचर बनाता है, लेकिन उन्होंने वन पंच मैन को छोड़ दिया जब उन्हें पता चला कि सेकंड सीजन को रिलीज होने में 4 साल लगेंगे। तो शो ने दूसरी एनिमेशन टीम जैसी स्टूडियोज को हायर किया। पर जब सेकंड सीजन 2019 में रिलीज हुआ तो फैंस को वो नया आर्ट स्टाइल इतना पसंद नहीं आया। मैं समझाता हूँ, साइतामा का हेड सीजन 2 में कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा था, पर खुशखबरी ये है कि फैंस के लिए नेक्स्ट सीजन का एनिमेशन काफी बेहतर होगा, क्योंकि ये कंफर्म हो गया है कि मापा स्टूडियो जो अटैक ऑफ टाइटंस और जुजुत्सु काइसेन जैसे आइकॉनिक शो को एनिमेशन करता है, वो ये शो एनिमेट करेगा। हम फाइनली अपने आइकॉनिक कैप बॉल्टी को वापस देखेंगे। लेकिन जब आइकॉनिक चीजों की बात हो तो वीडियो गेम्स के वन पंच मैन ईस्टर एग से ज्यादा कुछ नहीं है। एक बेस्ट एग्जांपल असैसिन क्रीड का वॉलपेपर जो एक पंच में किसी को भी हरा सकता है। इसी तरह बॉर्डरलैंड 3 में एक एनपीसी है जिसका नाम लिटरली वन पंच मैन है और ये भी एक पंच में आपको डिफीट कर सकता है। इसे हरा पाना लगभग इम्पॉसिबल है। जब 2 पावर्स कंबाइन होती है तो कार्ड गेम हार्ट स्टोन में आपको एक अचीवमेंट मिलती है जिसका नाम है 2 पंच मैन। पर पता पड़ा है कि एनीमे के अंदर भी स्ट्रीट फाइटर के रेफरेंसेस है जो आर्टिस्ट की फेवरेट वीडियो गेम है। एक मांगा पैनल तो बिल्कुल स्ट्रीट फाइटर की केओ स्क्रीन की तरह लगता है और जेनोस का मशीन गन ब्लो अटैक 1997 के स्ट्रीट फाइटर रिलीज के एक स्पेशल अटैक के नाम पर रखा गया है। लगता है वन पंच मैन के आर्टिस्ट मुराता को स्ट्रीट फाइटर से सच में प्यार है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये पता नहीं होगा कि मुराता एक कैरेक्टर को नफरत करता था, स्वीट मार्क्स, जो एक वक्त पर स्ट्रॉन्गेस्ट ए क्लास हीरो था। मुराता को स्वीट मार्क्स इतना भी पसंद नहीं था कि वो उसे ड्रॉ करना भी नहीं चाहते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनका प्लान था अगर मैं स्वीट मार्क्स को जितना हो सके उतना हैंडसम बनाऊं तो शायद वो मुझे पसंद आ जाए, इसलिए स्वीट मार्क्स इतना अट्रैक्टिव लगता है। मुराता उसे जानबूझकर हॉट बनाता है। मुराता स्वीट मार्क्स को हेट करता था। पर नंबर 7 पे एक और चीज है जिससे वो और भी नफरत करता है, एल्डर सेंटपेड। ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा डिटेल्ड है कि मुराता को इसे ड्रॉ करने में 4 घंटे लगते हैं, जबकि एक नॉर्मल पेज 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। एल्डर सेंटपेड ने इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया कि मुराता ने असिस्टेंट आर्टिस्ट को हायर कर लिया। मुराता एल्डर सेंटपेड को ड्रॉ करता था और बाकी पेज उसके असिस्टेंट्स कंप्लीट करते थे। मुराता का असिस्टेंट होना एक ड्रीम जॉब लगता है जो डेफिनेटली साइतामा की पुरानी जॉब से बेटर है, क्योंकि बचपन में साइतामा काफी स्ट्रगल करता था। वो फेस्टिवल में काम करता था और जब वो 18 का हुआ तो एक कन्वेनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करने लगा, पर ये भी उसके बिल्स पे करने के लिए काफी नहीं था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी लोनलीनेस। हीरो बनने से पहले साइतामा के पास कोई भी फ्रेंड नहीं थे और वो अपने दिन वीडियो गेम्स खेलते हुए अकेला बिताता था। लेकिन जब सीरीज शुरू हुई तो उसकी लाइफ बदल गई। जेनोस उसके बिल पे करने लगा और हाउस वर्क करता था और साइतामा ने किंग के साथ दोस्ती कर ली। एक ऐसा बंदा जो साइतामा को वीडियो गेम में हरा सकता है, उसकी बात अलग है। अच्छा लगता है देखना कि साइतामा ने अपनी लाइफ में लेवल अप किया, लेकिन ये वीडियो भी लेवल अप कर रहा है, क्योंकि नंबर 5 पे एक सीक्रेट है जो शायद आपको पता नहीं होगा। 2017 में वन पंच मैन के आर्टिस्ट मुराता ने एक मजाक किया और जेनोस को एक लड़की के रूप में ड्रॉ किया। जब उसने ये स्केच ट्विटर पर पोस्ट किया, फैंस काफी क्रेजी हो गए। कुछ लोग गुस्से में थे और कुछ खुश। पर अगर आप ये सोच रहे कि मैंने इसको यहाँ पे ब्लर क्यों किया, तो अब मैं इसको रिवील कर रहा हूँ। 3, 2, 1 बूम। मुझे लगता है कि फीमेल जेनोस चाहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो अभी करो। पर सीरियसली इस पोस्ट के बाद ट्विटर एंग्री बीड से भर गया, जो डिमांड कर रहे थे कि मुराता कैरेक्टर की ओरिजिनल डिजाइन से छेड़छाड़ बंद करे। पर मुझे लगता है कि वो भूल गए थे कि मुराता से पहले आर्टिस्ट की ड्राइंग काफी बैड थी। ये देखिए साइतामा मुराता की मदद के साथ कैसा दिखता है और मुराता के बिना कैसा लगता है। शायद वन पंच मैन कभी मांगा बन ही नहीं पाता अगर मुराता पिक्चर में नहीं
होता, लेकिन मुराता को ये हेड बॉदर नहीं करता क्योंकि उसने एक बार रिवील किया कि उसका एक साइतामा जैसा ट्रेट है। वो ड्राइंग फेम या मनी के लिए नहीं करता, बस फैंस के लिए करता है। और ये साइतामा की लाइन हीरो ऑफ फैन से काफी सिमिलर लगता है। अब बात करते हैं नंबर 3 की, जो एक जोक जैसा लगता है। क्या आपको पता है कि साइतामा का सुपर सूट का आइडिया एक किड शो से आया था? 2009 में जब क्रिएटर एक मैन कैरेक्टर बनाने की सोच रहा था तो उसने अनपन मैन, एक पॉपुलर जापानीज किड शो से इंस्पिरेशन ली। बस इन दोनों को देखो, बिल्कुल आइडेंटिकल लगते हैं, पर क्रिएटर ने सिर्फ डिजाइन नहीं लिया, नाम भी कॉपी किया। वन पंच मैन को जापानीज में वन पन मैन प्रोनाउंस करते हैं और किड्स शो को अनपन मैन। पर अब बात करते हैं एनीमे के सबसे टेरिफाइंग कैरेक्टर गारो की। वो काफी डेस्पिकेबल पर्सन है, पर क्या आपको पता है कि उसका नाम एक ईस्टर एग है? गारो का मतलब है हंग्री बुल्फ, और जिस तरह वो अपने दुश्मनों का शिकार करता है वो अपने नाम को जस्टिफाई करता है। फाइटिंग टूर्नामेंट में उसका बुल्फ के रूप में डिस्गाइज भी एक अच्छी टच है। लगता है वो हमेशा अपने नेचर के ट्रू रहता है। सीक्रेट की तलाश में मुझे एक ऐसा डिटेल मिला जो हमारे सामने ही छुपा था। अगर आप वेरी फर्स्ट ओपनिंग देखें तो एक सीन आता है अर्थ का जो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, पर अगर आप उस सीन को स्लो मोशन में देखें तो कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है। शायद इससे बेटर सीक्रेट मिलना मुश्किल है।